जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय गांजा गांव प्रयागराज में। नदियों के बीच का क्षेत्र है, 3 नदियों के संगम के बीच का। और हम बात कर रहे हैं केला खेती के ऊपर कि केला खेती में किस तरीके से हम अच्छा मैनेजमेंट करके और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आपके घर पे पौधा पहुंचने वाला है, ठीक है। हमने बुक कर दिया और हमने तारीख दे दी 5 जुलाई। 5 जुलाई को पौधा पहुंचने वाला है, तो 1 जुलाई को आपको अपने घर पे 5 बांस और एक हरे रंग का जाली वाला कपड़ा ये ला के रखना है। कितना? जितने आपके पौधे आ रहे हैं उस हिसाब से। 4 बांस चारों तरफ गाड़ने और 1 बांस बीच में लगा देना है ऊंचा करके। उसके नीचे आपको पौधा रखना है। अब आपके गाड़ी में ये आपने बना दिया, इसको बनाना है आपने खुले में, क्योंकि हम अगले 1 साल या 4 साल के लिए अपने एक पैसा देने वाली फसल को के बीज को सुरक्षित रखने जा रहे हैं। पेड़ के नीचे रखे तो पेड़ के नीचे ना रखें तो ज्यादा बेहतर है, रखें तो ठीक है। तो पेड़ के नीचे भी सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है, लेकिन बेहतर तरीका बाहर है। 50% धूप में हमें उसे मैच्योर करना है 5 दिन में अपने घर रख करके। पेड़ सबके यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1000 में से 5 किसानों के यहाँ पेड़ मिलेगा, बाकी के यहाँ मिलेगा नहीं। तो आपने क्या किया, ये बना के रख दिया घर पे शेड। ये एक बार ले लो, कम से कम 10 साल ये खराब नहीं होता, क्योंकि आपने केवल 5 ही दिन के लिए रखना है। पौधा गाड़ी में से उतरने के बाद आपने इसके अंदर ट्रे ले जाकर रख दी। एक ट्रे से दूसरी ट्रे के बीच में पत्ता टच नहीं होना चाहिए आपस में, इतना दूरी रखना है, ठीक है। अब आपने ऐसे ऐसे रखते चले गए और 3 ट्रे के बीच में 1 फीट की जगह छोड़ दी ताकि हम चल सकें अपनी। पौधा जैसे ही आया, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो सुदीप भाई करते हैं, तुरंत फंगिसाइड मारने की पौधा उतरते ही। वैसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपने करना है सबसे पहले पानी की व्यवस्था। और पानी में भी जो टंकी लेनी है, पहले उसको अच्छे से गर्म पानी से या थोड़ा आधा चम्मच सर्फ डाल के बढ़िया करके उसको धुल लेना है, पानी निकाल के, ताकि उसमें कुछ हर्बिसाइड या कुछ ऐसी हार्ड दवाइयाँ ना हो जिससे पौधे को नुकसान दे। अब आपके पास पौधा आ गया। पौधा जब आपके पास आया, आने के बाद आपने इसे रख दिया, फिर आपने पानी देना है इसको। पानी देने में भी गड़बड़ नहीं करना है। 2 ग्राम प्रति लीटर खाने वाला ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोन-डी जो दुकान पे मिलता है वो, या अपने घर में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से गुड़ को पानी में डाल के 20 मिनट तक उबाला हुआ। जब 20 मिनट पूरे हो जाए तब रुकना है, नहीं तो उससे उबाल पे रुकना नहीं है। वो गुड़ का पानी लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, ठीक है साहब। और या फिर 2 ग्राम खाने वाला ग्लूकोज, केवल और कुछ नहीं। और इसके अंदर स्टिकर मिला लो, मिला सकते हो तो। इसको अच्छे से आपने स्प्रे में, आपका ये डंडा नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं स्प्रे में, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ, बारिश की तरफ फीलिंग होना चाहिए इसको। जो पौधा है, अगर ऐसे करोगे प्रेशर जाएगा तो मुड़ जाएगा वो। आपने देखा होगा ऐसे मुड़ जाता है कई बार, फिर आप उसको उंगली से सीधा करते हो तो टूट जाता है। तो उसको ऐसे स्प्रे करना है आपने। यही फिर स्प्रे आपको शाम को करना है। और ये देखना है कि ट्रे में नीचे पानी है कि नहीं है। अगर उसमें सूखा है तो इतना स्प्रे करना है आपने कि नीचे का ये पूरा भीग जाए, आपका जो नीचे की बॉल है उसकी ट्रे में रखी हुई है। अगले दिन सुबह 1.5 ग्राम प्रति लीटर 19-19-19, ठीक है साहब। और वही फिर ग्लूकोज का पानी और स्टिकर, ये सुबह में स्प्रे करना है। फिर जो बचेगा यही शाम में स्प्रे कर देना है। 1 लीटर 1000 पौधों के लिए पर्याप्त है। अगले दिन सुबह आपने एक काम और करना है, 3000 आईपी का माइकोराइजा आपने लेना है। और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों को एक पानी में मिलाना है। लगभग मान के चलिए कि 1-1 लीटर 100 लीटर पानी के अंदर। और 250 ग्राम 3000 आईपी का डिब्बा उसका माइकोराइजा का, उसको चाहे तो आप हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। आपने इसके अंदर ये एक ड्रम में भर लेना है या उसमें भर लेना है। आपका ड्रम भी ना हो तो एक फावड़े से मेड़ बना लो, इतनी ऊंची, 2-2 फावड़े की, एक इधर से रखा, एक इधर से मिट्टी रखी। इसको ऊपर पन्नी डाल दो, इसमें पानी भर दो, उसमें ये मिला दो। अब ट्रे उठानी है और इसके अंदर रखनी है। डुबोनी कितनी? आधी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आधा ट्रे डुबोना है, आधा।
बस नीचे से पानी टच हो जाए किसी तरह, फिर स्ट्रे को निकालो उधर रख दो। एक ही बार करना है, रोज रोज नहीं करना। अब आपकी जड़ों में कोई रासायनिक देने की जरूरत नहीं। ट्राइकोडर्मा भी टच हो चुका है, हर्जिनियम भी टच हो चुका है, और साथ में आपका माइकोराइजा भी लग गया, कहानी खत्म। अगर आपके पास माइकोराइजा नहीं है तो पौधा आने से पहले आप एक किसी भी बर्तन में मैं 4000 पौधा तक बता रहा हूँ, 1 किलो चावल के साथ में 250 ग्राम गुड़ उबाल दीजिए, और इसको एक हांडिया में भर करके किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए पौधा आने से 5-7 दिन पहले। और जिस दिन पौधा आ जाए उस दिन अपना इसको निकाल लो, और वापस से उतने 100 लीटर पानी में इसको अच्छे से घोलो हाथ से, तो ये 3000 आईपी का माइकोराइजा बन गया कुदरती तौर पे। आपको फिर बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसे जड़ भागेंगी आपकी, समझ में आ जाएगा आपको खुद ही। जो पानी बच जाए इसको ड्रम में डाल लो। अब जब आप पौधा लगा रहे हो तो पौधा लगाते समय आपको किसी भी रासायनिक फंगिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। आपको लेना है ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सोडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, बिवेरिया विशाना, मेटारजियम एनिसोप्ले, वर्टिसिनम लगानी, बेसिलस थोरेंजिसिस और बेसिलस सब्टिलिस। इनके अंदर आपके सारे के सारे ये जो नाम अंग्रेजी हैं, लेकिन ये सब जमीन में उपलब्ध होते हैं हमारी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी एकदम प्राकृतिक हैं, और ये प्रकृति में सारी बीमारियों और फंगस को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रकृति ने इनको ड्यूटी दी है, ना कि हमें रोकने की। ये इतनी सारे बाजार से लाएंगे तो ये बहुत महंगी पड़ती हैं। इसको कृषि विज्ञान केंद्र, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं वो दे रही हैं। किसान कार्यशाला भी इनको कैप्सूल के रूप में देती है। आप ये 3 कैप्सूल मंगवा लो, 3 कैप्सूल आते हैं, एक ड्रम में डाल दो 500 लीटर के। 5 किलो गुड़, 5 किलो चावल का मांड, या 5 किलो चावल का आटा, या 5 किलो आलू उबाल करके इसमें डाल दो। 12 दिन के अंदर आपकी ये पूरी दवाई बनकर तैयार, कीटनाशक और फंगिसाइड। अब आप इसमें से 1 लीटर निकालो, 100 लीटर पानी में डालो। 200 लीटर बनाना है तो 2 लीटर निकालो। 100 लीटर का बता रहा हूं मैं, अब चाहे जितना भी बढ़ा लो आगे, पूरा गांव एक उससे खेती कर सकता है। 1 लीटर से 100 लीटर के पानी में डाला, 1 किलो ताजा गुड़ डाला। आप गुड़ को उबालने की जरूरत नहीं है, और आप इसको 5 दिन में ही आपका बन के तैयार है 100 लीटर। अब आप इसको 1 एकड़ खेत में छोड़ दो। आपको ना तो कोई कीटनाशक, ना कोई फंगिसाइड किसी भी दुनिया की फसल में देने की जरूरत नहीं है, गारंटेड। इसका साक्षात प्रमाण ये भाई बैठा है, ये चलाता है इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने फंगिसाइड नहीं खरीदा। मैंने बोला था ना कि 3 रुपए का फंगिसाइड की बात करूंगा अभी। 3 रुपए में 1 एकड़ का फंगिसाइड और कीटनाशक, तो वो यही है। ये 1499 का आता है, 500 लीटर बन गया। अब 500 लीटर देते छोटे छोटे किसान है, जैसे 1-1 एकड़ वाले, तो ये 10 किसान मिलकर के बनवा लो। 1500 रुपए में 10 आदमी कितने हो गए? 150 रुपए एक किसान। तो 150 रुपए में अगर आप पूरे साल भर की आपकी बीमारियों का उपाय आपको मिल रहा है 1 बीघे का, 1 एकड़ का, तो इससे सस्ता क्या है इस दुनिया में? इसको आप खेतों में चलाओ। तो ये आपने 100 लीटर ले लिया। ऐसे ही एक आता है भूमित्र। भूमित्र ये तो होगी भूप्रेरी कीट की बात कर रहा था। उसमें 9 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ये 9 फंगस है। कौन कौन से? नाइट्रोजन के 4, एजिटो, एसिटो, एजोटो और एजोस्ट्रिलम। ये नाइट्रोजन यानी कि यूरिया कुदरती तौर पे देने का काम करते हैं। प्रकृति का काम है यूरिया देने का, आदमी का नहीं है। लेकिन आदमी ने जबरदस्ती कंधे पर उठा रखी बोरी, तो ये बैक्टीरिया बोले तुम 2 सालों हम आराम करेंगे, इनको काम पे लगाओ, खेतों में चलेंगे तो ये देते हैं। ऐसे ही फास्फोरस का सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, आपने डीएपी डाल दिया, आपने गोबर की खाद डाल दी, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, या कोई और चीजें डाल दी, मैन्योर, उसमें से फास्फोरस को सोलबलाइजिंग करके पौधे को देगा कौन? डीएपी को। बैक्टीरिया वो खेत में है नहीं, तो वो देने का काम करता है। इसमें पोटास का भी है, जिंक का भी है, सल्फर का भी है, और डिकम्पोजर है। खेत में जितने पत्ते पुत्ते, केले की डंठल, जो भी कुछ पड़ा है, उसे गला के खाने योग्य भोजन कौन बनाएगा? डिकम्पोजर। तो वो भी इसमें है। ये भी इतने कई हैं, मेरे ख्याल से 1599 का है। एक टैंक में ये बना लो 500-500 लीटर में, तो पूरे गांव की खेती यार 2 टैंक करा देंगे 3000 रुपए में। 100 रुपए नहीं पड़ेगा एक किसान को। एक बोतल लेके जाओ, 100 लीटर बना लो, खेतों में चलाओ, उसी को स्प्रे कर दो, आधे को, आधा खेत में छोड़ दो, चाहे गोबर की खाद में मिला के फेंकते रहो खेतों में। इतने में खेती हो जाती है। इससे आपको कोई कीटनाशक फंगिसाइड कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, ना इल्ली के लिए, ना सुंडी के लिए, ना बीटल के लिए। तुम्हारे खेत में बीटल है? नहीं, बीटल हर साल आता था, खूब दबा के मारते थे, नाम अच्छे बढ़िया, 3-3 हजार रुपए की बोतल। अब आना चालू है थोड़ा थोड़ा। अब जो है जैसे जैसे फ्लोवरिंग आई, अगर आपने पौधा फ्लोवरिंग आने से पहले 15-15 दिन पे अगर इसके स्प्रे ले लिए, इसमें से 10 लीटर ले लो, 200 लीटर पानी में डालो,
अपने पास घर की दवाई है। और पहली बात, इसको चड्डी बनियान में स्प्रे करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, रत्ती भर भी आपके ऊपर, पूरे नालो चट डोबा वार कैसे इसके अंदर, एकदम प्राकृतिक है। 10-10 दिन पे स्प्रे मारते जाओ, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कीड़ा नहीं आएगा। तो आपने पौधा लिया, 100 लीटर ये ले लिया, 100 लीटर ये ले लिया, इसके अंदर एक डब्बा माइक्रोराइजा डाल दिया या चावल का मान डाल दिया, उस तरीके से बना के इसमें पौधा डबोया और रख दिया। अब आपके पौधे की गारंटी होगी कि इसमें से जितने मरने थे मर गए ट्रे में, आपका पौधा नहीं मरेगा। क्लियर है साहब? अब यही जो पानी है 1 बीघा के लिए 150 लीटर ले लो आप, इसमें से या तो 10-10 लीटर ले लो या पूरा पूरा बना लो। 1 लीटर से 100 लीटर नहीं बना पा रहे, जल्दी आ गई तो डायरेक्ट 500 लीटर में से 10 लीटर ले जाओ, 200 लीटर पानी में डुबो लो, 10 वो डाल दो। वो जो माइक्रोराइजा का डब्बा बचा था उसमें 85 ग्राम माइक्रोराइजा जाएगा, 200 ग्राम माइक्रोराइजा बच गया आपका। शुरू में जब वो डुबोए थे ना, तो उसमें से 85 ग्राम डालना है, उसमें 200 ग्राम बचा लो, वो इस समय में डाल लो जब आप 5 दिन बाद पौधा लगा रहे हो। ये प्रक्रिया 5 दिन रहेगी आपकी। 5 दिन पौधे को ला करके अपने घर पे रखो, जब वो पहला पत्ता दे दे और पौधे हंसने लगे तब खेत में लगाओ, मृत्यु दर नहीं होगी पौधे की। मरता तभी है जब लाए और सीधा खेत में घुसेड़ दिया। पौधा जो लगाना है, हम लोग क्या करते हैं कि पौधा निकाला, जैसे ट्रे में पौधा है तो एक एक पौधा हम निकालते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं, ऐसी गलती मत करो। वहीं पे ट्रे रखो उसके पास, लेबर के लगाने वाले के, उसी समय जड़ों से बाहर आना चाहिए। जैसे हम पौधा देते हैं तो पहले गिलास में देते हैं, फिर वो गिलास को भी ट्रे में रख के देते हैं ताकि जड़ ना टूटे। जिस पौधे की जड़ टूट गई बोल, वो कभी भी आपको उत्पादन नहीं देगा, चाहे जो उसकी जड़ में डाल लो। जिसका बचपन खराब हो गया वो कभी भी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। जिसका बचपन सुधर गया वो सब कुछ सुधर गया उसका। ऐसी पौधे की बोल नहीं टूटनी चाहिए। अपने पौधा लिया, अब पौधा लगाते समय कोई फर्टिलाइजर, कोई फालतू की चीज़ों की जरूरत नहीं जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। 25 दिन तक का तो भोजन हम उसमें डाल के दे रहे हैं आपको, पॉट के अंदर। आपने पौधा डाला, ये बेड था, बेड के ऊपर लिया, कसला मारा। कसला होता है आपके यहाँ कुदाल, छोटा वाला खुरपी, वो मारा। वहाँ पे ये 1 गिलास पानी लिया, ये जो हमने कल्चर बनाए थे, यहाँ पे डाला, कीचड़ हो गया, बस कीचड़ को हटाना और पौधे को रख देना है, वापस से कीचड़ को छोड़ दो। ऐसे दबाना उबाना नहीं है। पौधा लगाने से पहले इस बेड को एक बार पानी से पूरा तर कर दो, ऊपर तक बेड भीग जाए पूरा। इसके 2 दिन बाद आप पौधा लगाओ और फिर एक बार लगाते ही पानी दे दो। इसके 5 दिन के बाद फिर हमारा शेड्यूल चालू हो जाता है। सबसे पहला होता है 20 किलो कच्चा गोबर ताजा, 2 किलो गुड़, इसको डालो, घोलो और हर पौधे की जड़ में 1-1 गिलास। अगले दिन, पौधा लगाने से अगले दिन या तीसरे दिन, और 5 दिन इसको इंतजार करो। फिर 5 दिन से चालू होता है हमारा शेड्यूल। वो हम लोग आपको ग्रुप में जब आप जुड़ोगे तो ये सुदीप भाई आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये केला लगाने की एक सही तरीका है साहब। इसी तरीके से पूरा चार्ट आपको 15 रुपए के आसपास का उसमें मिल जाएगा। 15 रुपए के अंदर ही आपका यूरिया आएगा, DAP आएगा, पोटास आएगा, 15 से 20 रुपए, बस कहानी खत्म। उसमें भी अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो उसको घरेलू नुक्ते हम बता देते हैं कि भैया ये चला लो। आपने एक नियम और बनाना है, हर 15 दिन में 20 किलो कच्चा गोबर, 3 किलो सरसों की खल, 3 से 5 किलो, और 1 किलो 1.5 किलो गुड़, इसको घोल के हर पौधे की जड़ में डालना है। हाँ, अगर नहीं डाल पा रहे हो तो पानी के साथ छोड़ दो, फिर बरहे पर रख के मुंह पे। गोबर को छान लो। छानना कैसे है, ये जाली आती है बजरपुर वाली, इसको ड्रम के ऊपर रखो, बाल्टी को गोबर में घोलो और ऊपर से डाल दो। तो जो इसके तुनके और छोटे मोटी मोटी गुल्डी जो उसमें नाली में फंसती है वो जाली पे रह जाएगी और शुद्ध गोबर नीचे चला जाएगा। फिर इसमें सरसों की खल और गुड़ घर मिला के एक बाल्टी में रख दो, डंडे से चलाओ, हलवा जैसा बन जाता है, वापस से ड्रम में मिला दो। हम तो यही करते हैं अपने गन्ने के खेतों में। हमारे यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, केला तो केवल हम करते हैं। तो ये जो है आपका बहुत शानदार तरीके से आपके खेत को जिंदा कर देगा। इसमें खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी ना के बराबर। जैसे इनको करवाया, जब इनको करवाया इस बार, आप एक अनुभव बताओ, आपको लोग क्या बोलते थे, जरा थोड़ा बताओ। लोग पागल बोलते थे कि लड़का पागल हो गया है। मेरे पास ड्रम नहीं था तो 23 ड्रम लेके आया मैं, हर खेत में 2 ड्रम। एक में भूमित्र कल्चर था, एक में भू प्रहरी कल्चर। तो जो फंगस वाले और कीड़े वाले और
तो और उसी में 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खल और क्या बोलते हैं गुड़ यही डाल देता था। तो लोग हंसते थे, अरे पागल हो गया, ऐसे में केला कैसे तैयार हो गया, कौन इसको पागल बता दिया है, इसका केला खराब हो जाएगा। आज देख लीजिए 5 इंच प्लस है ना, नीचे का पंजा 5 इंच प्लस, वो भी 14 गंफा की कांदी है, उसमें 5 इंच, मतलब वो अभी बढ़ेगा तो 7-8 इंच, तो वो नीचे का पंजा बनेगा, जो नीचे की सबसे नीचे की फली है। और ऊपर वाला तो 12 इंच जाएगा, ऊपर वाला और केवल गुड़ गोबर से। केवल गुड़ गोबर से पूरा ठंडी मैंने उसी को चलाया। और 1 बोरी DAP, 1 NPK, 1 यूरिया, 1 सुपर, 1 पोटास, इतना डाला 1 बीघे में, पूरे साल भर में। अभी कुछ नहीं, अब केवल मान करते हैं। देखा जाएगा। अरे देख, पतलो कल मकनपुर वाले आए तो थे, उसमें घुसे पड़े थे, देख रहे थे। ऊपर का पंजा 1 फुट का जा रहा है तो माने रखता है ये चीज। नहीं, अभी नहीं, 1 फुट जब माल बनेगा तब बनेगा अभी 2 महीने के बाद, जब तो 1 फीट जाएगा, 12 इंची जाएगा। इस समय तो 8 इंची है, 8 इंची। 7-8 इंच के आसपास। हाँ, 7-8 इंची भी माने रखता है। इस समय तो जनरली सुदीप भैया तो गए थे कल, पूरा प्लाट में थे। होंगे 5-6 इंची के होंगे। नहीं, 5 इंच का तो नीचे का है, नीचे वाली फली सबसे नीचे की फली 5 इंच की है। अब ये चीजें आप लोगों को पता ही नहीं गई, उसका कारण ये है कि आप लोगों ने कभी भरोसा ही नहीं किया अपनी पद्धतियों पे, हमेशा अंग्रेजों की तरफ आकर्षित रहे, गोरी चमड़ी। यहाँ के जो कृषि सहायक है, सलाह है कि कोई करता ही नहीं। पहले की खेती तो अच्छी होती है, तो हमें पहली पद्धतियों को आज की पद्धति में मिक्स करना है। बाकी ये मानते हैं कि अच्छा फल है। हम जो पहली पद्धति हम करते थे, उन पद्धतियों को और आज की पद्धति को, दोनों को मिक्सअप करके साथ में चलना है। जैसे हम यूरिया DAP देने की बात करते हैं, तो आप DAP को डायरेक्ट मत डालो खेत में 50 किलो। सपोज करो आपको मैंने बोला कि आप 50 किलो DAP डालो, तो आपने क्या करना है, मैंने मतलब राहुल ने नहीं, किसी आदमी ने, तो आपने 15 किलो DAP लेना है, 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद, पके हुए की, वो लेनी है, और उसके अंदर सरसों की खल 10 किलो DAP पे 1 किलो, या 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो। जैसे मैंने बोल दिया 15 किलो DAP, 15 किलो पोटास ले लो, 15 किलो यूरिया ले लो, तो 45 किलो हो गया। तो 45 किलो पे 4.5 किलो सरसों की खल उसमें मिला लो। अब यूरिया को अलग कर लो, DAP और पोटास को, या जो भी हम आपको चीज़ बता रहे हैं, उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिला दो और उसके ऊपर पानी छिड़क दो, या ये कल्चर छिड़क दो जो आपके बने रखे हैं थोड़े थोड़े, अच्छे से नमी दे दो, फावड़े से उसको काट दो, और फिर इसको बोरियों में भर के रख दो, या फिर यहीं पे पाल से रख दो 10 दिन के लिए। इसको खोलना नहीं, छेड़ना नहीं। 10 दिन के बाद ये आपकी जो है DAP जो थी, ये फास्फोरस में कन्वर्ट हो गई। जो जहर खेत में जाकर नुकसान देना था, वो बॉन्डिंग टूट गई। खेत में जाता डायरेक्ट डालते तो 80% फिक्स होता, अभी फिक्स नहीं होगा। और ये खाद रेजिड्यू फ्री खाद कहलाएगी, जहर मुक्त खाद। ये जैसे भैया, और 15 किलो 45 किलो का रिजल्ट देगी। आप 45 डालो, आप 15 डालो, आप इनको मात दे दोगे। फार्मूला बताया, आधा तो गायब हो गया हम लोगों के दिमाग इसीलिए वीडियो बन रही है। लिख के दे देंगे। से। इसको अगर मैं लिख के बांटना शुरू करूं तो मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इतने किसान है, कहाँ तक बांटूं? हाँ, ये बात तो सही है। आपका इसलिए बताया मैंने, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपकी समझ में आए। ये हम आपको लिख के भी देंगे, लेकिन ग्रुप में देंगे। एक एक को कहाँ तक लिखूं, आप सोचो। मुझे आज दिन में 3 मीटिंग करनी है, कहाँ तक लिखूं? घर जाके आधे तो कान खुजा के फेंक देंगे उसको। अगर पेपर भी छपवा लूँ, एक किसान ने बोला कि आप पेपर क्यों नहीं छपवाते? हम बोले आपके एक बच्चे हैं, हम लाओ 2-3 लाख रुपए दान तो कर दो कम से कम। ग्रुप में आ पर देश सेवा का काम है ये। मैं अपने घर के लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें इतनी चीजों में मैंने क्या बेचा आपको? केवल जागरूकता बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी कंट्रीब्यूशन करो, पर्चे छपाओ यहाँ पर, बांटो आपस में एक दूसरे को मेरी बातों के। सही बात है। क्यों? तो आप लोग के लिए वीडियो बना हुआ है, रोज पलट पलट के देखो। अगर समझ में नहीं आता तो ग्रुप है, इनके जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रुप में डालो कि भैया ये चीज़ भेज दो, आपको लिखित में हम भेज देंगे, उसका प्रिंट निकलवा लो। आपका जैसे गाँव है गांजा, तो गांजा में सुदीप भाई एक प्रिंट दे देंगे आपको, क्या करना है केले में, उसकी 100 कॉपी बनवाओ और 100 किसानों को बांट दो। हो गया नहीं आपकी समस्या का समाधान? सादा समझने से ज्यादा फायदा। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुदीप भाई को जैसे इसको बेवकूफ़ समझते हैं, आप भी उसको बेवकूफ़ समझोगे। अरे ऐसे नहीं होता है। जब तक किसान को करके नहीं दिखाओगे तब तक वो नहीं मानता है। अब इनके गांव में करके दिखा दिया, अब हजूम है पीछे भयंकर वाला। अब आ गए सारे के सारे लाइन पे, नहीं तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आपकी बात सही।
तो जब तक आप केमिकल को कम नहीं करोगे, सीमित मात्रा में नहीं दोगे, बॉन्डिंग तोड़ के नहीं दोगे, तब तक पौधा भोजन नहीं उठाएगा। अभी आप डायरेक्ट डीएपी डालो 20 दिन बाद लेता है, और आप ऐसे वाला डालो 6 घंटे के बाद ले लेगा, क्योंकि बॉन्डिंग टूट गई। जो केमिकल के साथ बांध के दिया था वो केमिकल रिएक्शन बाहर हो गया उसका। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे गोबर भट्टी खाद वाले जो बताए हैं जी, ये भट्टी खाद जैसे ना करे तो इसकी ऑप्शन पे रहे, अगर आप ये गोबर की खाद वाला खाद नहीं बना सकते क्योंकि ये सब तो आप एक काम कर लें, 100 लीटर का ड्रम, 200 लीटर का ड्रम घर पे बना लें। 4 एकड़ के लिए बता रहा हूं मैं, चाहे आप उसमें 2 एकड़ का बना लें या 1 एकड़ का बना लें। 1 एकड़ का बता देता हूं, आप 1 एकड़ के लिए 50 लीटर, उसके अंदर 1 लीटर वो भूमित्र ले लो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाला जो वो कल्चर है, उसको लेकर के उसके अंदर 1 किलो, आधा किलो गुड़ डाल दो, तो 4-5 दिन में ये 50 लीटर बनकर तैयार। 1 महीने की खाद बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके अंदर आपने 4 किलो डीएपी, 3 किलो पोटास, 50 लीटर में 3 किलो खल, 3 से 5 किलो, 1 किलो गुड़, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, अगर नहीं मिले तो मत डालो मैग्नीशियम। इसके अंदर 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट होता है प्योर ह्यूमिक एसिड, जो आपकी ज़मीन में बायोमास कार्बन से बनता है नेचुरल तौर पे, लेकिन कम है तो हम एक्स्ट्रा लेके डालते हैं बाहर से। ये भी आप चाहे तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। और पोटेशियम फुलवेट यानी कि फुलविक एसिड, ज़मीन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यहाँ से वहाँ चलायमान करने और ज़मीन के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। 250 ग्राम ये आप बना लो एक कल्चर पूरा, और बनाने के बाद इसको आप 5 दिन छोड़ दो, 5-7 दिन, और 5-7 दिन के बाद आप इसको ले लो, यानी कि 15 दिन पूरे हो गए हमारे। इसको लेकर के फिर आप खेत में लगभग मान के चलिए कि 40 लीटर तो आप खेत में पानी के साथ छोड़ दो या ड्रिंचिंग कर दो। अगर बड़ा है तो पानी के साथ छोड़ दो, पौधे बड़े हो गए, जड़ें फैल गई। छोटा है तो इसमें 40 लीटर निकालो, 200 लीटर पानी में डालो, 160 लीटर पानी में, और 200 ml पौधे की जड़ में, ये पौधा है और यहाँ पे इतनी दूर पौधे की जड़ में इसको दे दो। कितने दिन में एक बार? 20 से 30 दिन के बीच में एक बार। 20 दिन पे कर दो, 25 पे कर दो, 30 पे कर दो। और यही जो 10 लीटर है इसको 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे मार दो। आपको दुकान पे कहीं कोई ग्रोथ के लिए पूरे साल की मैं गारंटी ले सकता हूं। इसके अलावा इसमें बुवाई पे माइक्रोराइजा दे दो और बस खत्म हो गई केला खेती। इतनी है, बड़ी सिंपल सी खेती है साहब। ये सारी चीजें जो बोल रहा हूँ इसको करवाई, ये भी भरोसा नहीं कर रहा था, बोला भैया हो पाएगा, बेइज्जती ना हो जाए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़े किसान है। अब पूछो, ये खुशी से 3-3 फीट कूद रहा है अभी। क्यों? क्योंकि साला फ्री में केला हो गया, सोचा नहीं था कभी इतने में हो जाएगा। तो आप चाहे तो घोल के दे दो, चाहे गोबर की खाद में मिला के दे दो, लेकिन डायरेक्ट यूरिया डीएपी मत खेतों में डालो। सत्यानाश हो चुका है, होगा नहीं, हो गया। हम एक बार छोड़े, अगर यहाँ तक किसी की समझ में नहीं आया हो तो पूछो, पूछने वाला नहीं तो मैं वीडियो बंद करूं। क्या हुआ, गुटखा खा रखा क्या? नहीं, पिछले साल क्या था ना, जैसे हम आपसे जुड़े थे तो ये सब तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पिछले साल जो है जो हम लोग गोबर की खाद से जो पहले डाल देते हैं उसको ना डालें। गोबर की खाद जो बाबा आप पहले डालते हो वो थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वो गोबर की खाद पूरी पकी हुई नहीं होती। गोबर को पूर्ण रूप से पकाने के लिए प्रकृति ने अच्छी फंगस भी भेजी है और बुरी फंगस भी भेजी है। तो अगर अध पका गोबर कैसे पहचानेंगे? जैसे गोबर लिया और आग बंद करिए, बदबू आई तो अध पका है, और गोबर लिया दोबारा सूंघने का मन किया तो पका हुआ है। फिर आप उसको खेत में फेंक सकते हो तो बीमारी नहीं आएगी। आप लोग क्या करते हो, वो गड्ढे में से निकला हुआ गोबर चिकट चिकट करता हुआ एकदम टाइट वाला जो हाथ से भी नहीं फूटता, वो सड़ेंद है साहब। इसी के अंदर सारी फंगस है, टोटल बीमारी। मतलब हम बीमारी को डाल रहे हैं बीमारी बुलाने के लिए। जैसे माइक्रोराइजा डाल रहे हैं माइक्रोराइजा बुलाने के लिए, ये जीवाणु डाल रहे हैं जीवाणु बुलाने के लिए, ऐसे ये हम गोबर की पास डाल रहे हैं फंगस बुलाने के लिए। आ जाओ और हमारे खेतों में आ जाओ, इन्वाइट। तो इसको पका के डालें तो कोई नुकसान नहीं है, अगर बिना पकाए डालेंगे तो नुकसान है। खाने के लिए क्या, इसके लिए ये जो कल्चर बनाए थे हमने, जो 500 लीटर के ड्रम बनाए, कि अगर खाद बिल्कुल न डालें, ये कल्चर का प्रयोग करें तो नहीं, गोबर उसका भोजन है, गोबर उसका भोजन है। फिर आपको कच्चा गोबर चलाना पड़ेगा। अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है किसी वजह से, तो आपको खेत की तैयारी में फसल बोनी पड़ेगी। आप लोग ढैंचा बोते हो केवल? हाँ, ढांचा यहाँ कुछ नहीं करते, सिर्फ गोबर। 9 प्रकार की फसल बोनी चाहिए आपको, जिसमें 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें, 3 अन्य फसलें। जो सस्ती हो उसको ज्यादा करो, जो महंगी हो उसको कम रखो मात्रा। और ये लगभग 12 किलो होनी चाहिए सारी।
इनको बो करके जुताई कर दो, आपको एक छबड़ी गोबर की खाद की जरूरत नहीं है खेत में। बस आप फिर कच्चे गोबर को पानी के साथ छोड़ते रहो, महीने में एक बार 20 किलो। खाद की जरूरत नहीं है, चिल्ली बो दे या ये सब बो दे। उसके बाद 20, मेरी बात पूरी सुनो, 20 किलो गोबर हर महीने पानी के साथ आपने बहाना है, बूंद बूंद करके। माइक्रोब्स हैं उसके अंदर, उससे काम चल जाएगा। चल रहा है, चलेगा क्या, चल रहा है। उतने पशु नहीं है, हमें आज की परिस्थिति में समाधान ढूंढना है साहब। मैं आपको कह दूं 300 कुंटल गोबर की खाद डालो, हम आपको कहो 300 कुंटल गोबर की खाद डालो, 100 में से 99 किसान के पास नहीं है, एक किसान के पास अवेलेबल है भी तो सड़ी गली कहाँ कहाँ पड़ी है। अरे सब शहर से आती, डेयरी से आते हैं और लाते हैं। तो उसको पकाओ साहब, 1 साल से पुराना गोबर अगर पका हुआ नहीं है तो मत डालो, या घर पे लाओ 45 दिन में पका लो। गोबर को लाके कच्चे गोबर को ढेर बना दो, उसके बीच में बांस से छेद कर दो 2-2 फीट पे, और ये जो कल्चर है इसमें से 2 लीटर निकालो, 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो कूड़ा डालो, 5 दिन इंतजार करो, फिर ये जामन बन गया। इस जामन को इन छेदों में भर दो, ऐसा 3 बार कर दो 15-15 दिन पे, ये पूरी चाय पत्ती बन जाएगी। और 45 दिन के बाद खेतों में फेंको। अगर डायरेक्ट सड़ाओगे तो फिर इसको सड़ने में लगेगा लगभग आपका 1 साल, और आधी गुणवत्ता खत्म हो चुकी होगी। बहुत तरीके आ चुके हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है, जैसे मोबाइल का वर्जन अपडेट होता है। कितना ही महंगा मोबाइल ले लो, 3 महीने में अपडेट आती है उसकी भी, आदमी अपडेट नहीं हो रहा है। सर एक चीज देखो हम लोग गाड़ियों से अपडेट हुए, हम लोग कपड़ों से अपडेट हुए, हम लोग मोबाइल से अपडेट हुए, हम लोग हर चीज में अपडेट हो गए, हम खेती में अपडेट होने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वही जो हमारे गांव में चलता है वही करेंगे, तो ये नुकसानदायक है। सर जैसे एक विधि हो जी जिससे हम अरे देसी से रसायन में आए हैं, रसायन को जैविक में बदले और क्या। करता रहे हम। हमारा जो फार्मूला है वो है रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। कि आज मैं जहां पे रसायन डाल रहा हूं मैं कम नहीं करूंगा, मैं पहले साल आधा डालूंगा, उससे अगले साल आधा डालूंगा, उससे अगले साल डालूंगा नहीं। मैं इसको तीसरे साल फ्री कर दूंगा यूरिया डीपी पोटास से, जा तथास्तु मुक्त रह मौज ले। अगले साल इससे भी कम डलवाने वाला हूं, और तीसरे साल ना के बराबर। ये पूछेगा मेरे से भैया डालूं क्या, तो आप लोग भी इसी सीढ़ी पे आओ। ये सुदीप भाई कर रहे हैं खेती, इनके साथ लगो, आप लोग एक ग्रुप बनाओ। जो आप इस समय केले की खेती कर रहे होंगे तो आप तो एकदम केपी यूरिया इन चीजों से मुक्त होंगे। लगभग मुक्त हूं मैं, 5 किलो डालता हूं। मुक्त में इसलिए नहीं हो सकता साहब क्योंकि मैं रेत पे खेती कर रहा हूं। पूछो सचिन क्या कर रहा है। मेरा जो जंगल है वो प्योर रेत है, बिजनौर में नहीं, बिजनौर में नहीं, बिजनौर में मेरे जो खेत हैं वो रेत है। रेत आप मेरी वीडियो देखोगे तो घबरा जाओगे देख करके, अजीब मकान बना लो आप, ऐसा रेत। उस रेत में कार्बन की कमी है। और हमारे पिताजी भी आपकी तरह किसान थे, उन्होंने भी यूरिया डीपी पे खेती करी पूरी। तो हमें खेतों को सुधारने में वक्त लगा, तो हम अभी 5-5 किलो पे आ गए, 50 किलो से। छोड़े नहीं है बिल्कुल, क्या है छोड़े। यूरिया डीपी पोटास जगह भोजन है भाई, जहर थोड़ी है। जहर है फंगीसाइड, कीटनाशक और घास मारने की दवाई, जो भी हम मारने के लिए डाल रहे हो वो जहर है। ये थोड़ी ना जहर है यूरिया डीपी पोटास, ये तो बता दिया हमें इसकी अधिक मात्रा जहर है। जैसे घी जहर है क्या, बादाम जहर है, मैं साबित कर दूं जहर है। फिर 1 किलो बादाम पिलाऊं आपको, घोट के क्या होगा। अब समझ रहे हो मेरी बात। वो भाई 7 बोरी डीएपी डाला है इनके गांव में, मतलब मेरे को सुन के डर लग रहा था, उसको डालते हुए डर नहीं लगा। घास मारने की दवा अगर नहीं डालेंगे जी। खेत साफ कैसे होगा। जब हाँ। आप पेट में लगवा दिए केला, अब उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे तो पेट तो खराब हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। बीच में छोटा ट्रैक्टर चलाओ, हर गांव में छोटे ट्रैक्टर अवेलेबल है। समस्या है, जो गड़बड़ हो जा रहा है, एक साइड से गड़बड़ हो जा रहा है, एक साइड तो ठीक जा रहा है। जैसे ऐसे एक साइड पे खुरपी, एक साइड पे अगर आपके पास केले के पुराने पत्ते हैं या पुराल है तो इस बेड के ऊपर कंप्लीट तौर पे बिछा दो, इतनी मोटी मोटी, जो इन्होंने किया। और जब आप इनके गांव में बहुत उल्टा है तुम्हारे यहाँ पे होता क्या है कि कचरा निकाल के बाहर फेंको। हमने बोला कचरा उठा के यहाँ लाओ, तो ये पहले पागल थे अपने गांव के। पागल का मतलब होता है बात का पक्का, जो किसी की ना सुने उसको बोलते पागल। पागल अगर इसका संधि विच्छेद करोगे हिंदी में तो अपनी बात का टिका हुआ आदमी। ये दूसरों के खेतों में गए, इन्होंने केले के पत्ते भरवाए और अपने खेत में लाके बिछा दिए। अब लोग हंसते हंसते पागल क्या मजा ले रहे हैं। उनके 3-4 दिन रसगुल्ले फालतू खाए उन्होंने कि बहुत मजा लेंगे, देखो इसका केला कैसे खराब होता है। और इनका अनुभव ये था कि भैया जितनी तेज ये मल्चिंग वाला केला भागा, ये तो बिना दिए भाग रहा है। उस खेत में यूरिया डीएपी पोटास नहीं दिया, केवल वो कल्चर चलाए, एक माइक्रोराइजा डाला बस, और खाली मल्चिंग और गुड़ गोबर गौमूत्र, खत्म कहानी।
और वो खेत जाओ, अपनी आंखों से देख के आओ। आप लोग, आपके पास में, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं बता रहा कि 100-200 किलोमीटर दूर की बात है। हाँ, अभी करता हूँ पेमेंट। कोई ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर दूर की बात है, जाओ देख के आओ। तो इनका वो मल्चिंग आज भी है अवेलेबल, और इनका जो खेत है वर्तमान वाला, उसमें भी कल सुदीप भाई गए थे, उसमें भी पूरा पत्ता वहीं पे खेत में पड़ा हुआ है। एक में पत्ता एक साफ, एक लाइनी पे पत्ता, एक बेड पे पत्ता एक साफ। क्योंकि यहाँ पे ये समस्या है, जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने से करते हैं, मजदूर एक भी नहीं। तो मजदूर की जरूरत कहाँ है? अपना पत्ता काट के अपने खेत में रखो। साफ कराना है तो खुद से ही करना पड़ेगा, और खुद से संभव नहीं। अगर आप 2 बीघा भी लगा लेंगे तो बिना दवा डाले आप नहीं पा पाते। नहीं, दवाई एक तो होता है कि हम जबरदस्ती हर महीने दुकान वाले के कहने से डाल रहे हैं। एक दवाई आती है कि हमने 2 महीने में एक बार डाल दी, 2 महीने की छुट्टी हो गई। नहीं, घास से मुक्त होने के लिए हम कभी भी खेत से घास बाहर नहीं फेंकते, हम खेत में फेंक देते हैं। ये है सामने, पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया। तो घास को क्या करना है? बेड को तो कोशिश करो, अगर जितना हो समय उस घास को हमने खेत में फेंक देते हैं सूखने के बाद। बहुत बढ़िया है ये। जितना कोशिश करो कि घास को बेड पे आने मत दो। और लोगों को अगर आप बेड पे मल्चिंग कर देंगे तो घास नहीं आएगी। यहाँ पे धान तो मिलता नहीं होगा, धान का पैरा। तो आप अगर पुराल बिछा देंगे तो घास आएगी नहीं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप हर्बिसाइड का प्रयोग भी करते हैं, थोड़ा बहुत गुड़ाई तो स्वाभाविक है, करनी पड़ेगी। अगर आप बेड पे घास बिछा देंगे, मल्चिंग कर देंगे, तो गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मैं 1000 से ज्यादा वीडियो पढ़ी जिसमें मैंने किसान के खेत में दिखाया है। अगर नहीं कर पाते आप, जैसे कर रहे हैं हर्बिसाइड, तो आप अपनी फसल बचाने के लिए एक विषम परिस्थिति में हम लोगों से राय लेकर के हम आपको बताएंगे, तब आपने मारना है। अपनी मर्जी से इतनी दिखाई दी और घास का स्प्रे करने बैठ के, वो गलत है भाई। हाँ, ये जो दूरी आपने 8 फीट बताया वो एकदम ठीक है ना? एकदम परफेक्ट करी कराई। नहीं तो जाओ, ये सब लोग बैठ करके कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ से 2-3 गाड़ियाँ पकड़ो, आजकल CNG वाली गाड़ी आ गई, और जाओ सीधा फतेहपुर, ये रायबरेली। और फौजी का, उस फौजी ने जिंदगी में केला देखा नहीं, पहली बार केले का पौधा हाथ में लिया था, और पहली बार केला देखने के लिए जिले जिले से लोग आ रहे हैं। क्या किया? बस बोला गुरुजी जो आप, मैं बोला गुरुजी मत बोलो, वो मेरे से बहुत सीनियर हैं। बस मैं बोला जो चेला बोलता है उतनी सुन लो। सेना में आप सीनियर थे, यहाँ पे हम सीनियर हैं। और उन्होंने आंख बंद करके किया, अद्भुत रिजल्ट है साहब। नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा जितना। रायबरेली में 3 लोगों ने फॉलो किया, तीनों लोगों को जिला स्तर का इनाम मिला है। इस बार इसको मिलने वाला है। केला थोड़ी ये बवाल है। आप लोग 5 पे केली उगा रहे हो, केली, केला थोड़ी है। इतने बड़े क्या नहीं होगी उनकी। गांधी मान के चलो, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 प्लस जाएगा। वो 35 आए, 36 आए, 40 आए, 30 प्लस सभी रहेगा। सभी जाएगा, एवरेज आएगा 30 का। हमारा अगर हम 250 कुंटल केला नहीं निकाल रहे 1 एकड़ में, तो हम गड़बड़ है। और 250 कुंटल उगाने में अगर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो भी गड़बड़ है। अभी किसी का कोई सवाल के मंडी को क्लोज करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो ठीक है, जय हिंद।